नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मैं नहीं आ पाऊंगी। शादी के बाद मीता की विदाई हो रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। माहौल एकदम गमगीन था। बड़े भाई ने कहा, पढ़ाई करने पुणे जाने पर भी तो घर से हम सबसे दूर थी ना, तो अभी भी सोच ले कि तू पढ़ाई करने ही बाहर जा रही है। जब दिल करे तब मिलने चली आना। माँ ने भी सांत्वना देते हुए कहा, ऐसे मत रो बेटा, कोई विदेश थोड़े ही जा रही है, 2 घंटे का ही तो रास्ता है। जब दिल करे तब चली आना। तब मीता ने कहा, नहीं माँ, जब मेरा दिल करे तब मैं नहीं आ पाऊंगी। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ और आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं। बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरे ससुराल के लोग बहुत ही अच्छे हैं। सास ससुर तो इतने अच्छे हैं कि वो तुझे मम्मी पापा की कमी महसूस ही नहीं होने देंगे। वो लोग हमसे भी ज्यादा तेरी इच्छाओं का ख्याल रखेंगे। और दामाद जी, वो तो लाखों में एक हैं, जान देते हैं तुम पर। वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए आकाश पाताल एक कर देंगे। इतना अच्छा ससुराल और ससुराल वाले मिलने पर भी तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि जब दिल करे तब नहीं आ पाऊंगी? मम्मी, आप भी तो अच्छी सास हो ना। भैया भी तो भाभी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो फिर भाभी क्यों नहीं जा पाती अपने मायके जब उनका दिल करे? जाती तो है, हर साल तो मायके जाती है तेरी भाभी। हाँ मम्मी, भाभी हर साल मायके जाती है, लेकिन जब उनके मायके वालों को भाभी की सख्त जरूरत थी और भाभी का भी मायके जाने का बहुत दिल कर रहा था, तब तो भाभी को आप लोगों ने नहीं भेजा था। भाभी की बहन की शादी के 2 दिन पहले भाभी की मां को जोरदार अस्थमा का अटैक आया था। मरते मरते बची थी वो। फेरे के वक्त किसी तरह उन्हें कन्यादान के लिए बैठाया गया था। ऐसे में भाभी के मायके वालों ने भैया से कितना कहा था कि 4-5 दिन भाभी को मायके में और छोड़ दीजिए, ताकि भाभी की मां को सहारा हो जाए, क्योंकि शादी के बाद भी शादी के घर में ढेर सारे काम होते हैं। उनकी बीमार मां अकेली वो सब कैसे करती? लेकिन भैया ने यह कहकर भाभी को मायके नहीं छोड़ा था कि उनको मायके में पहले ही 8 दिन हो गए हैं और वो ज्यादा मायके में रुकी तो आपको यहाँ काम करने में परेशानी होगी। तब भाभी का कितना दिल कर रहा होगा मायके में रुकने के लिए। क्यों नहीं रहने दिया भैया आपने भाभी को 4-5 दिन और? क्या आप अच्छे पति नहीं थे? क्या आप भाभी से प्यार नहीं करते थे? फिर क्यों आपको भाभी की भावनाओं का ख्याल नहीं रहा? मम्मी, जब भाभी के पिताजी की ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली थी, तब भाभी की मम्मी का फोन आया था कि उन्हें चिकनगुनिया हो गया है और पापा का ऑपरेशन अभी कराना जरूरी है। ऐसे में कृपया बिटिया को 7-8 दिनों के लिए भेज दीजिए। तब आपने यह कहकर मना कर दिया था कि भाभी की 4 बुआ भी तो हैं, वे आकर रह सकती हैं। भाभी की मम्मी जिस तरह भाभी को कोई भी काम बता सकती थी, क्या उतनी ही सरलता से वे अपनी ननद को काम बता सकती थी? क्या उस वक्त भाभी का मन अंदर ही अंदर रो नहीं रहा होगा? क्या उनका दिल नहीं कर रहा होगा कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए था? जब भाभी के मायके वालों को भाभी की सख्त जरूरत थी, तब भाभी का दिल मायके जाने को मचल रहा था। तब हमारा परिवार इतना अच्छा संस्कारवाद पढ़ा लिखा होने के बावजूद भाभी मायके नहीं जा सकी, तो मैं मेरे ससुराल से चाहे वह 2 घंटे की दूरी पर ही क्यों ना हो, जब मेरा दिल करे तब कैसे आ सकती हूँ? भैया, मम्मी, जब मेरा दिल करे तब मैं ससुराल से नहीं आ पाऊंगी। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। ये कहकर मीता
फूट फूट कर रोने लगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।